Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I am back with a new topic, and the topic is how to overcome social media addiction during your studies. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर थोड़ी देर में फ़ोन देखने की आदत है? 10 मिनट हम पढ़ाई करते हैं और हमें लगता है यार काफ़ी टाइम हो गया, चलो फ़ोन देख लेता हूँ। तो अगर आपके साथ ये चीज़ होती है, आपको बार बार मन करता है कि आप फ़ोन को उठाओ और फ़ोन को स्क्रॉल करो, फ़ोन को चेक करो, इंस्टाग्राम देखो, स्नैपचैट देखो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखो, अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ होती है और फिर आपको लगता है कि यार मेरी तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा सोशल मीडिया ऐप आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। अब इस वीडियो में हम जो बातें करने वाले हैं वो आपको सेव कर सकती है इन सारी चीज़ों से। अभी देखो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो एरा है ये डिजिटल एरा है। आपके बहुत सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस उस पर आते होंगे, बहुत सारे मैराथन्स के नोटिफिकेशंस आते होंगे, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे जो आपके फ़ोन के ऊपर आएंगे। तो अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ कर दोगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप कनेक्टेड नहीं रहोगे। तो इसलिए इस एडिक्शन को हटाने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी दैट इज़, आप जितनी भी आपके फ़ोन में अनवांटेड ऐप्स है कि जिसकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उन सारी एप्लीकेशंस को आप आज ही अनइंस्टॉल करोगे। आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी रखी होंगी जिनका अभी कोई काम नहीं है, आपको उससे आपकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ रही है, तो आप उसको हाथों हाथ अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। अब ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट फिल्टर में कौन कौन आउट हो गए, जो काम की है ही नहीं वो बिल्कुल आउट हो गई। अब हमारा जो दूसरी स्टेप है उसमें क्या होगा, अब जो बची है मतलब वो कुछ ना कुछ काम के लिए आपको रिक्वायर्ड है। अभी आप ये चीज़ देखो कि आपको ये क्या काम के लिए रिक्वायर्ड है। आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी एप्लीकेशन आपको किस काम के लिए रिक्वायर्ड है। आप अपने आप से सवाल करो कि क्या ये जो व्हाट्सएप तू रख रहा है, तो ये तू सर के नोटिफिकेशन, सर की क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए रख रहा है, या फिर तू उस लड़की से बात करने के लिए रख रहा है जो कि तेरे को पसंद है। यू हैव टू फिगर दिस आउट कि आप इस ऐप को क्यों रखना चाह रहे हो, क्या इसका पर्पस है, आपने इसको क्यों रखा है। अगर इसका पर्पस है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड, जो उसको रखने से आपके अटेम्प्ट में कुछ हेल्प हो रही है या तो कुछ इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ रही है, तो वेल एंड गुड, आप उस ऐप को रख के रखो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि स्नैपचैट है। अब स्नैपचैट, आपको अभी कोई स्नैपचैट की ज़रूरत नहीं है। बैठ के किताब का फ़ोटो भेज के स्ट्रीक बना रहे हैं, जो हम स्ट्रीक बार बार स्ट्रीक खेल रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रीक बनाने की। नहीं भी बनाओगे तो कोई देश रुक नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है उसमें से एक है स्नैपचैट। अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट है तो आप उसको हटा दो। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप उसको हटा दो। क्यों हटा दो, मतलब हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और उस फ्रेंड ने ना, आप दोनों के साथ में एग्जाम्स है, और उसने अगर जाके डाल दिया किसी भी कॉफ़ी पीते हुए, अगर स्टारबक्स गया है या तो इंदौर वाले समझेंगे टिंकूस गया है, तो टिंकूस की अगर जाके उसने एक स्नैप भेज दिया ना आपको, तो आपका वहीं की वहीं मोटिवेशन डाउन कि यार ये भी तो घूम रहा है ना, मैं थोड़ी देर से पढ़ लूँगा। ये चीज़ होती है। आप भले नहीं बोलोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होती है, पर ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है। इससे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि ये चीज़ हटा दो। अभी 3 महीने नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने के बाद खूब स्ट्रीक खेलना, दिन भर स्ट्रीक भेजना, कोई नहीं रोकेगा आपको। इंपॉर्टेंट ऐप्स कौन सी हुई, यूट्यूब एक इंपॉर्टेंट ऐप है कि वहाँ पे आपको मैराथन मिलते हैं, बहुत सारी टिप्स आपको मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे बहुत सारी क्लासेस के ग्रुप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसकी मदद से आपको वीडियोस मिलती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इंस्टा पे आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम रखते हो तो अगर आपका कुछ है वहाँ पे ग्रुप वगैरह है, कुछ कनेक्टिविटी है, तब तो ठीक है, पर इंस्टा पे अदरवाइज़ आजकल ये जो रील्स का पैटर्न चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि हम खोलते किस चीज़ के लिए और हम 2 घंटे तक वही कर रहे हैं कि भाई दीक्षा क्या कर रही है, तो दीक्षा 2 घंटे तक फ़ोन चला रही है। तो पेरेंट्स को लग रहा है भाई दीक्षा तो पढ़ाई कर रही है, दीक्षा तो रील स्क्रॉल कर रही है। सबसे पहली हमारी क्या चीज़ हो गई कि जो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है उसको हटा दो। दूसरी चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ आप फिगर आउट करो कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड उस चीज़ की ज़रूरत है, तब उसको आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको
सिर्फ किसी से बात करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, या फिर लोग क्या कर रहे हैं, किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या स्टोरी डाली, अगर ये देखने के लिए कर रहे हो तो आप आज इस चीज़ को अनइंस्टॉल कर दो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 3 महीने तक आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए है, वेल एंड गुड। कोई इफ़िशिएंसी आपकी बढ़ा रही है, वेल एंड गुड, उसको आप रख के रखो। अब मैं आपको पता है एक किस्सा सुनाती हूँ कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। मैं ऐसे पढ़ाई करती थी कि जो भी मेरे क्लास वगैरह के या जो फैकल्टीज़ थी, तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में उनके नंबर सेव कर देती थी, और मेरे कुछ 2-4 फ्रेंड्स के, तो मैं अगर मुझे क्लास से रिलेटेड या फिर कोई नोट से रिलेटेड या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे वहाँ पे मिलती थी। मैं अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम हटा देती थी, क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। अगर मेरे सामने फ़ोन है तो फिर मैं स्क्रॉल करने लगती थी, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑल्दो हमारे टाइम पे रील्स वगैरह नहीं थी, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि पोस्ट है, स्टोरी है, और नया नया चस्का था इंस्टाग्राम का, तो वो चीज़ रहती थी। तो इसलिए मैं अनइंस्टॉल कर देती थी। मैं व्हाट्सएप भी हटा देती थी। मम्मी के फ़ोन से व्हाट्सएप को मैं देख लेती थी। मतलब वो इंपॉर्टेंट लोग, जो ज़रूरी लोग हैं कि हाँ भाई ये पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, वो मैं रखती थी उधर। यूट्यूब मैं देखती थी अपने फ़ोन में, लेक्चर्स वगैरह रहते थे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो वो चीज़ मैं यूट्यूब में यूज़ करती थी। क्या हुआ कि मैं अब हद देखो आप कि इतना ज़्यादा एडिक्शन कैसे हो सकता है। मैं बैठी हूँ, मेरे फ़ोन में से कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, ना इंस्टा है, ना व्हाट्सएप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब चलता है। और यूट्यूब पे भी चलो मैं बहुत फ़िल्टर करके ही देखती थी कि मेरे को अभी कुछ फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें देखनी है। अब एक दिन मैं बैठे बैठे दिन में, मतलब वो होता है ना कि आपके हाथ में अगर फ़ोन आया और आपने देखना शुरू किया तो इंसान किसी भी चीज़ में घुस सकता है। मैंने मिंत्रा की एप्लीकेशन खोली और मैं मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे कुछ लेना नहीं है, और मैं बस देखे जा रही हूँ, विश लिस्ट में ऐड कर रही हूँ। अरे 2 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे में कपड़े ही देख रही हूँ, और फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कपड़े देख क्यों रही हूँ, अभी तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या कर रही हूँ ये। मैंने इतनी सारी चीज़ें विश लिस्ट में ऐड करी। वो ये चीज़ होती है। अब जब भी हमारी एग्जाम्स होती है ना, तो हमारा दिमाग पढ़ाई को छोड़ के ना 10 जगह सारी जगह लगता है। तो मेरे साथ ऐसे हो, फिर मुझे लगा कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज़ में, तो मैंने मिंत्रा भी अनइंस्टॉल कर दिया। इसलिए मैंने जो आपको फर्स्ट वाली स्टेप बताई है ना कि अनवांटेड जो भी है ना उसको हटा दो, क्योंकि आपको नहीं पता कब वो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने एक टाइम फिक्स कर लो कि नहीं इस टाइम पे मैं फ़ोन चलाऊंगी या इस टाइम पे मैं फ़ोन चलाऊंगा। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, दिन का कोई भी टाइम, कि उस टाइम पे ही मैं फ़ोन देखूंगा या फ़ोन देखूंगी। क्योंकि आपके फ़ोन में यार इतनी सारी एप्लीकेशंस है, देखो सब समझो इस बात को, इतनी सारी एप्लीकेशंस है, इतने सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आपका मन ललचाएगा ही ललचाएगा कि मैं देख लूँ। और एक बार अगर आपने देखा ना तो वो कहानी वहीं की वहीं शुरू हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग सोशल हुआ करते थे, और आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हुआ करते हैं। वो लोग यार थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो हमें भी चाहिए ही ना। अब हम दिन भर अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो हम भी फिर एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए आप फ़ोन चला सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, नहीं, आप फ़ोन चला सकते हो, थोड़ा बहुत फ़ोन चला सकते हो, पर आप एक टाइम फिक्स रखो कि नहीं मेरे को इस टाइम पे इतनी ही देर के लिए चलाना है, और उसका कंट्रोल आपको लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज होता है कि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आप बिल्कुल फ़ोन बंद कर दो, कुछ बोलते हैं कि नहीं फ़ोन बंद करने से कुछ नहीं होता है, सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होता है। पर मैं आपको बताऊँ एक बात कि ये सारी चीज़ ना आपके कंट्रोलिंग पावर पे होती है। अगर आपको, और हर इंसान को ना खुद की पावर पता होती है, जैसे मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वैसे आप सबको भी पता है। तो आप ना अपने आप से पूछो कि क्या तू कंट्रोल कर पाएगा, क्या तू अपने आप को रोक पाएगा देखने से, या फिर आपके जो हैबिट्स है ना उसको देख के आपको पता चलेगा। और अगर आप ये वाली वीडियो यहाँ पे देखने आए हो तो मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने आप को, तभी तो आप ये देखने आए हो ना कि कैसे हम अपने एडिक्शन को रोके। मतलब आप एडिक्टिव हो, अगर आप नहीं होते तो आप आते ही नहीं, आपको लगता है कि ठीक है मुझे क्या करना है देखकर, तो आप हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट करती है, इसलिए आप ये वीडियो देखने आए हो। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने एडिक्शन को कम कर सकते हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप अनवांटेड एप्लीकेशंस को हटा दो, बिल्कुल हटा दो। सेकेंड चीज़, उनमें भी फिल्टर लगाओ कि आप इसको क्यों रखना चाहते हो, क्या ये आपको हेल्प करेगी इस अटेम्प्ट को पास करने में, या फिर आपका कोई और पर्पस है। तो अगर आपका कोई और पर्पस है जिसके लिए आपने इसको रखा है तो आप इसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो। अगर ये पढ़ाई के लिए आपके है, आपको अटेम्प्ट में पास होने में मदद करवाएगी, तो आप इसको बिल्कुल रखो। तीसरी चीज़, आप एक टाइम फिक्स कर लो कि इतने ही टाइम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अगर मैं कर रहा हूँ तो जब आप इस तरीके से टाइम शेड्यूल फिक्स कर लोगे ना, टाइम फिक्स करके ऐसा नहीं कि फिक्स कर लिया पर हम कर तो वही रहे जो हमको करना है, नहीं, जो टाइम फिक्स किया है उसको ही मानना है। तो अगर आप उसको ऐसे मान के करते हो ना, तब आपको वो बेनिफिट करेगा। जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और आपका
आप जब ये एप्लीकेशंस हटाओगे, ये सब करोगे ना, तो 1-2 दिन बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ के यूज टू है और अगर अभी हम उसको एकदम से डिटैच कर रहे हैं तो 1-2 दिन बिल्कुल अजीब लगेगा, ये बहुत नॉर्मल है। तो वो चीज़ होगी, पर उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाएगी ना तो आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, क्योंकि जो अननेसेसरी की जो चीज़ें थी ना वो हमने सारी हटा दी। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आज भी हमारे साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत अच्छे से आप फोकस करोगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर आपकी पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ गिल्ट हो रहा है कि रात को आपको सोते टाइम यही लग रहा है कि यार मैंने आज एक और दिन निकाल दिया, तो ये आपको हेल्प ही करेगा। ऐसे भी सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उसके बाद 2 महीने तक पूरा हम फ्री है। बहुत भेजो स्ट्रीक, रोज़ भेजो स्ट्रीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I hope you like this video and this video will help you. And if you like this video, please like, share and comment and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.